नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल के भारत रत्न मनीष सिसोदिया अब लगातार फंसते ही जा रहे हैं। आखिर मनीष सिसोदिया की ये मुखबरी कर कौन रहा है? दरअसल हुआ यूं कि जैसे ही दिनेश अरोड़ा को दोबारा ईडी ने गिरफ्तार किया, यानी कि सीबीआई की जब हिरासत से वो थोड़े बचे बेचारे, तो उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जब ईडी ने उनसे पूछा कि जो माननीय भारत रत्न जो मनीष सिसोदिया थे, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूलों को मतलब रूपरेखा दी थी, वो मनीष सिसोदिया के बारे में आप जानकारी दीजिए, तो सीधे सीधे दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया के बारे में कई अहम जानकारियां ईडी को उपलब्ध कराई। इस जानकारी के आधार पर ईडी ने सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने जो ब्लैक मनी इकट्ठा की थी और जिस तरीके के उसने संपत्ति जमा की थी, सबसे पहले ईडी ने उसी संपत्ति पर रेड कर दी और कल 52 करोड़ रुपए की संपत्ति मनीष सिसोदिया, जो भारत रत्न थे, जो कट्टर ईमानदार थे, जो बार बार जेल जाने के लिए कहा करते थे, जो भगत सिंह की औलाद थे, वो मनीष सिसोदिया ईडी के शिकंजे में फंस गए। मनीष सिसोदिया को फंसवाने वाले आखिर कौन? दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा कौन है? केजरीवाल का खासम खास आदमी और शराब की, साउथ की शराब लॉबी को दिल्ली में इंट्रोड्यूस कराने वाला दिनेश अरोड़ा, कारोबारी दिनेश अरोड़ा, जिसको जब इन्होंने पकड़ा ईडी ने, वही घर का भेदी अब लंका ढा रहा है। क्योंकि शराब के मामले में जितना भी पैसा आया और इस चंडाल चौकड़ी में केजरीवाल एंड कंपनी के अंदर जब वो पैसा बटा, तो जो 52 करोड़ रुपया जो मनीष सिसोदिया के हिस्से में आया था, उसका क्या किया जाए? तो उसका मनीष सिसोदिया ने अपनी जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो मिला और 11 लाख से ऊपर की रकम उनके खातों में मिली। अब ये जो रकम थी, आखिर भगत सिंह की औलाद, कट्टर ईमानदार आदमी 11 लाख रुपए कैसे इकट्ठा कर लेता है, समझ नहीं आया। कितनी सैलरी थी उनकी, कितना उनको मिलता था, कितना पैसा था, तो अचानक 11 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते हैं और 52 करोड़ रुपया उनकी संपत्ति का दिखाई देने लगता है, जो संपत्ति ईडी ने कल जब्त की है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि आप ये देखिए, अब मनीष सिसोदिया लगातार फंसते जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन चुपचाप पड़े हैं बेल लेके कि भैया एंट्रीम बेल है और वो अभी बहुत बीमार हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसके आधार पर सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हैं और मनीष सिसोदिया जब फंस रहे हैं, तो उनके फंसने पे आप जरा गौर कीजिएगा हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया लगातार फंसते जा रहे हैं और वो फंस रहे हैं, तो ना तो संजय सिंह बोल रहे हैं, जो काजल लगाने वाला कौवे की तरह चिल्लाते हैं ना, एक इंसान है जो जिनका नाम है संजय सिंह, ना तो अब वो कुछ बोल रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया को वो फंसवाना चाहते थे। केजरीवाल की प्लानिंग ही ये थी। और ना आतिशी, जो जिसने मनीष सिसोदिया के सारे पोर्टफोलियो हथिया लिए और इसी बात के लिए वो लड़ रही थी लगातार, वो भी कुछ नहीं बोल रही हैं। राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के साथ फेरे लेने के लिए अपनी रस्में पूरा कर रहे हैं और खुशी खुशी वो फोटोशूट करा रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन अब उन्होंने मनीष सिसोदिया एंड कंपनी, सत्येंद्र जैन एंड कंपनी, इन सबसे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि सारे राज पर्दाफाश हो चुका है और अब वो फंसने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी इसमें बोल के कूद के बोलेगा, उनको भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है, क्योंकि गलत तो सभी ने किया है, तो उनको पता है कि कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या चीटिंग की है। इसलिए अब कोई बोल के इसमें फंसना नहीं चाहता। इस पूरे विवाद से सबने अपने आप को अलग कर लिया है। और जो केजरीवाल, जो बात बात पर अगर टॉयलेट का उद्घाटन करें, टॉयलेट में पत्थर भी लगवाएं, तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या अपने वीडियो जारी किया करते थे, वो भी अब मनीष सिसोदिया उनके लिए कोई इशू नहीं रहा है। अब कोई कट्टर, कोई भारत रत्न नहीं है, कोई वर्ल्ड क्लास स्कूल देने वाला नहीं है, कहीं पर भी अब मनीष सिसोदिया, केजरीवाल के लिए कोई इशू नहीं रहा है। और केजरीवाल एंड कंपनी ने भी पूरे तरीके से मनीष सिसोदिया और या सत्येंद्र जैन या जो भी लोग इस स्कैंडल में फंसते जा रहे हैं, उनके बारे में अब बोलना ही बंद कर दिया है। ये एक बड़ा बड़ा मामला है। आप ज़रा सोचिए कि बात बात पे जो केजरीवाल वीडियो डाला करता था, जो अपनी बात रखने के लिए खामखा जनता को गुमराह करने के लिए लगातार वीडियो डालते रहते थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे,
पूरे मीडिया जो चंपू टाइप के जो पत्रकार थे उनके अपने उनको बुला के बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अब एकदम से चुप है। आखिर ऐसी चुप्पी क्यों है? क्योंकि ये लोग तो बोलने वाले लोग थे, इन लोगों को बोलना चाहिए था। अब रही बात ये कि देखिए जो शराब कारोबारी समीर महेंद्रू थे, उन्होंने भी इनके खिलाफ दिए, वो भी सरकारी गवाह बन गए। इसके अलावा जो सीबीआई में दिनेश अरोड़ा खुद सरकारी गवाह हैं, उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी। अब जैसे ही दिनेश अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके अगले दिन ही मनीष सिसोदिया की संपत्तियां जब्त हो गई। आपको एक बहुत हैरान कर देने वाली हम आपको ये भी बात बता देना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने चुनावों के दौरान एक एफिडेविट दिया था जिसमें अपनी आय बताई थी। वो सभी जो भी नेता चुनाव लड़ते हैं उनको एसडीएम के यहाँ एक एफिडेविट देना होता है जिसमें वो अपनी सालाना जो इनकम होती है उसके बारे में बताते हैं। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने जो एफिडेविट दिया था सरकार में एसडीएम डीएम के पास, उस एफिडेविट में नील प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो नॉट एप्लीकेबल थी। और इसका मतलब ये होता है कि उनके पास कोई भी ऐसी टैक्स की चीज़ नहीं है जिसमें वो टैक्स पे करें, और टैक्स वाला जो मसला है उनके लिए नॉट एप्लीकेबल साबित होता है। तो जो एक समय पे जिस आदमी ने ये एफिडेविट दिया कि उनकी प्रॉपर्टी उनके 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 जो एफिडेविट में ये कॉलम था ये नॉट एप्लीकेबल साबित था होता था उस टाइम पे, अचानक उनके पास 52 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? और ये जो 11 लाख से ऊपर की रकम जो उनके अकाउंट में ये कहाँ से आ गई? ये उस वक्त सामने आ रहा है जब लगातार लगातार जिस वक्त केजरीवाल के जो कच्चे चिट्ठे हैं वो खुलते जा रहे हैं। अभी सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से जो आरोप लगाए, उन्होंने बताया कि 3 अपार्टमेंट केजरीवाल के दुबई के अंदर हैं, और इसमें बाकायदा उन्होंने सत्येंद्र जैन की और सुकेश चंद्रशेखर की चैट ओपन करने के लिए भी कहा कि अगर ये ज़्यादा बोलेंगे तो मैं इनकी चैट भी 3 पेज की जो चैट है सुकेश चंद्रशेखर के पास तिहाड़ जेल में बंद है उसको वो सार्वजनिक कर देगा। इस पर भी केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई किसी बारे में कुछ बोला नहीं गया है। जिस तरीके से सभी लोग गायब हैं और मनीष सिसोदिया का कोई पक्ष रखना नहीं चाहता या सत्येंद्र जैन के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, इससे तो ये लगता है कि ये पूरी चंडाल चौकड़ी जो है इन दोनों लोगों को, जो भी मुखिया थे केजरीवाल के कहने पे इनको फंसवाने के चक्कर में थे, और अब क्योंकि वो ये लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ये अपने ही बिछाए जाल में। आपको हम एक और बात बताते थे, केजरीवाल एक अकेली ऐसी शख्सियत है जो नंबर 2 किसी को नहीं रहने देना चाहता है, यानी कि जो भी नंबर 2 पे आएगा कुछ दिन बाद वो किल कर दिया जाएगा। जैसे कि आप मनीष सिसोदिया एक समय पे नंबर 2 थे ही, है ना, शुरू से उन्होंने गले लगाए रखा। मनीष सिसोदिया अपना एक पॉलिटिक्स चल रहे थे और उन्होंने केजरीवाल को अपने पक्ष में कर रखा था, तो नंबर 2 हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद सत्येंद्र जैन अचानक बीच में घुस गए, बाकी सबको बाहर निकलवा दिया। संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने मिलके, कुमार विश्वास थे, शांति भूषण थे, प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे जिसने आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी नाम दिया, उन सबको बाहर करा दिया गया। बड़े बड़े नेता जो कद्दावर कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे वो सभी बाहर कर दिए गए। वो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के इशारे पर ही ये सब हुआ। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब क्योंकि इन सब का कच्चा चिट्ठा भी सामने आने लगा है, अब इस चंडाल चौकड़ी में एक लड़ाई छिड़ चुकी है। जो नंबर 2 पे आएगा, नंबर 2 कौन रहेगा, केजरीवाल किसको तवज्जो देंगे, इस बात की लड़ाई है। जिस तरीके से आतिशी को उन्होंने अचानक बनाया और इतने सारे विभाग दे दिए गए, सौरभ भारद्वाज अचानक हर मामले में कूदते थे, अब वो सौरभ भारद्वाज भी दिखाई नहीं दे रहे कई दिन से, जब से बहुत सारे विभाग आतिशी को दिए गए, सौरभ भारद्वाज भी गायब हो गए। तो कुल मिला के ये जो पूरी जो एक्सरसाइज की जा रही है, ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आप बाहर ना आने देने की एक्सरसाइज है। और जो इनके प्यादे हुआ करते थे, जैसे जो विजय नायर था, जो केजरीवाल जिसको ये कहा करते थे कि ये मेरा बॉय है, यही सारा देखेगा, वो आम आदमी पार्टी का मीडिया हेड था, उसने जिस तरीके से इन सबको फंसवाया। और जो दिनेश अरोड़ा था, कारोबारी दिनेश अरोड़ा, विजय नायर ही उससे डील किया करता था, और विजय नायर के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा और समीर महेंद्रू ने ये पूरा जाल बुना था। साउथ की लॉबी को लाया गया
के कविता से मीटिंग की गई और साउथ की लॉबी ने शराब का जो एक नया पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया दिल्ली के अंदर, जहरीली शराब का। हम ये भी कहना चाहते हैं आपको कि वो जहरीली शराब का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया और उसकी एवज में जो पैसा लिया गया, उसमें से एक बड़ी जो उस पूरे फंड जो आया शराब की पॉलिसी बदलने के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा गोवा चुनाव में लगा दिया गया। गोवा चुनाव में हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया गया और हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने के बाद वहां पर गोवा चुनाव लड़े गए। इसके बाद जो बचा पैसा था, बची हुई रकम थी, वो बराबर बराबर सभी लोगों में बट गई और ये सब लोग रातों रात अमीर हो गए। इन्होंने अपने अपने फ्लैट खरीदे। उधर 2019 में केजरीवाल ने दुबई के अंदर अपार्टमेंट में 3 फ्लैट जो है सुकेश रंजन के इशारे पे उसकी सह पर जाकर पैसा देने के बाद उन्होंने वहाँ अपार्टमेंट ले लिए। तीन अपार्टमेंट इन्होंने लिए और मनीष सिसोदिया ने बहुत सारा पैसा, क्योंकि 2 लोगों के बारे में ये कहा जाता है, एक तो मनीष सिसोदिया के साले साड़ू और जितने भी उसके रिश्तेदार थे सब इस धंधे में लगे हुए थे, सब उनके लिए बार्गेनिंग कर रहे थे। और दूसरा जो केजरीवाल के भी जो रिश्तेदार थे, जितने भी साले साड़ू वगैरह जितने भी थे, वो सब भी बताया जाता, सूत्र ये बताते कि वो सब भी इसी में एडजस्ट किए थे, गए थे, इन्हीं तरीके के धंधों में लगे हुए थे। यानी कि अगर देखा जाए तो बात दरअसल ये है कि जिन लोगों के सहारे इस पूरी चंडाल चौकड़ी ने ब्लैकमेलिंग और इस तरीके की जो कमीशन खोरी का धंधा शुरू किया था दिल्ली सरकार के अंदर, कट्टर ईमानदार भगत सिंह की औलाद अपने आप को कहते हुए, भारत रत्न मनीष सिसोदिया को दिलाते हुए, वो जिन लोगों ने, जो लोग कमीशन इनको उपलब्ध करा रहे थे, इनको दे रहे थे, उन्हीं लोगों ने अब इनका भंडाफोड़ करना शुरू कर दिया है। यानी कि जितने भी इनके राज थे उनसे अब पर्दा उठता जा रहा है और पूरे कमीशन का जो खेल था, ये दिल्ली सरकार के अंदर जहाँ जहाँ भी कमीशन खोरी हो रही थी, वो कमीशन खोरी अब धीरे धीरे खुलती जा रही है। तो इसी कड़ी के अंदर दिनेश अरोड़ा को जैसे ही ईडी ने गिरफ्तार किया, क्योंकि दिनेश अरोड़ा दरअसल है क्या कि दिनेश अरोड़ा एक बिजनेसमैन है और कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि किसी भी नेता के कहने पे या नेता के इशारे पे या वो अपना फायदा तो कर लेगा लेकिन किसी के झमेले में नहीं फंसता। उसको अपना धंधा करना है, उसको अपना पैसा बनाना है, बिजनेस करना है। तो इसलिए हुआ क्या कि जैसे ही ईडी और सीबीआई का शिकंजा आम आदमी पार्टी पे कसना शुरू हुआ, उनको पता चलना शुरू हुआ कि अब ये बचेंगे नहीं। तो जितने भी जो प्राइवेट लोग थे, चाहे समीर महेंद्रू हो, चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, चाहे अन्य लोग हों, अब वो धीरे धीरे इनकी परत दर परत इनके घोटालों की जो राज था उसको उजागर करते जा रहे हैं और जिसमें ये लोग बुरी तरीके से फंस रहे हैं। अब घुमा फिरा के फिर कहानी वहीं आती है कि आखिर मनीष सिसोदिया के बारे में इतनी सारी बातें बता कौन रहा है, क्योंकि अभी तक जब से ये सारा शुरू हुआ है, आप समझिए कई महीनों से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। तो तब से ये जो मनीष सिसोदिया का जो फ्लैट थे, जो संपत्ति थी, उसके बारे में पता क्यों नहीं लग पा रहा था? वो पता इसलिए नहीं लग पा रहा था क्योंकि मनीष सिसोदिया की संपत्ति के बारे में शायद दिनेश अरोड़ा ही एक ऐसे आदमी थे जो उन संपत्तियों के बारे में जानते थे। और दिनेश अरोड़ा को जैसे ही ईडी ने पकड़ा और उनसे, तो वो इस मामले में भी ईडी के सामने सरेंडर कर गया और उसने मनीष सिसोदिया की सारे जो राजपास थे, जहाँ जहाँ उसकी संपत्तियाँ अर्जस्ट की गई थी, खास तौर पे वो संपत्तियाँ जो दिनेश अरोड़ा के इशारे पे बनाई गई थी मनीष सिसोदिया के लिए, तो वो खुल के सामने आ गई और ईडी ने अगले ही दिन सारी संपत्तियां बुक कर दी। तो अब आप समझिए, बुक करने के बाद अगर अगर आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार है तो आखिर ईडी का मतलब या सीबीआई का मतलब कोई हल्की फुल्की एजेंसी नहीं है। ये कोई किसी स्टेट की कोई पुलिस नहीं है। ये बहुत दस्तावेजों के आधार पे और बड़े तथ्यात्मक तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बड़ी प्रोफेशनल एजेंसियां हैं ये। और ये जब पूरा प्रोफेशनल जब पूरे पेपर पे ऑन पेपर चीज़ें आती हैं और उनका जवाब नहीं दे पाते, तभी ये किसी को अरेस्ट करते हैं या संपत्तियों को बुक करते हैं। यानी कि मनीष सिसोदिया से लगातार जब ये पूछा जाने लगा कि आपके जो बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है ये कहाँ से आया, तो मनीष सिसोदिया इस पर कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जैसे ही उनके फ्लैटों का पता चला, जब ईडी ने ये पूछा कि भाई ये फ्लैट आपने इस तारीख को खरीदे, कब, कहाँ से आया आपके पास पैसा, जरा बताएंगे,
तो मनीष सिसोदिया इसका भी जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा जब उन्होंने ईडी ने उनके उनके चुनाव के वक्त उनके द्वारा दिया गया एफिडेविट जब रखा तो उन्होंने कहा आपके इसमें तो नॉट एप्लीकेबल में आ रहे हो आप, तो आपके पास इतना धन संपत्ति कहाँ से आ गई, आप जरा इसके बारे में बता दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए, या आपने कोई सीए रखा हो या कोई किसी भी तरीके का कोई अकाउंटेंट हो या कोई भी आपको बता दे, उसे बुला लीजिए। तो मनीष सिसोदिया इस पर भी कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद ईडी ने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार करते हुए मनीष सिसोदिया की सारी संपत्तियों को बुक कर लिया, यानी कि अब मनीष सिसोदिया ईडी के फंदे से बचने वाले नहीं हैं। बहुत जल्दी उनको जेल से राहत नहीं मिलने वाली है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाएं चाहे कहीं भी जाएं। अगर कोर्ट भी कोई काम करेगी तो दस्तावेजों के आधार पे करेगी, और दस्तावेज और इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाती है। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये इशारा हाई कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने बहुत सीधे सीधे कही है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। मैं इसी तरीके से आपके सामने ये सारी चीज़ें जो तथ्य हैं उनको लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।